बिगिनर्स बॉक्स 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्लास वर्क क्वेश्चन लिखा है टू चार्जेस ऑफ वैल्यू 2 माइक्रोकूलम एंड -50 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड -50 माइक्रोकूलम, दो चार्जेस प्लेस्ड 80 सेंटीमीटर अपार्ट, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 80 सेंटीमीटर। कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर द स्मॉलर चार्ज फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज वेयर इंटेंसिटी इज 0। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि इस 2 माइक्रोकूलम से वो डिस्टेंस निकालो पॉइंट P का जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। अब पहली बात करें, अगर इन दोनों के बीच में वो पॉइंट आ सकता है क्या, तो मैं बोलूंगा इस 2 के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा रिपल्सिव, इस 50 के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अट्रैक्टिव। दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड होके क्या 0 हो सकते हैं, नहीं। तो वो जो पॉइंट P होगा या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। अब मैं लेफ्ट साइड की बात करूं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या होगा, इस 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा रिपल्सिव होगा ना। अब यहाँ पे टोटल फील्ड 0 करने का मतलब जितना 2 के कारण रिपल्सिव होगा उतना ही इस 50 के कारण क्या होना चाहिए अट्रैक्टिव होना चाहिए। और एक सिंपल टर्म्स में इस 2 का मैग्नीट्यूड कम है तो इसका डिस्टेंस कम होना चाहिए ताकि इसका वैल्यू बड़ा हो, और इस 50 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसका डिस्टेंस बड़ा होना चाहिए ताकि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। इसीलिए ये जो पॉइंट P होगा ये बस लेफ्ट साइड हो सकता है ना, आपका इस लेट्स से 2 माइक्रोकूलम के राइट साइड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर हम बात करने जाएं इस 2 वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को किसके बराबर कर दिया जाए 50 के बराबर, तो 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितनी होगी K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50 के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा सिमिलर वे में K इंटू 50 डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बन के आएगा अपने पास 80 प्लस x का होल स्क्वायर। यहाँ पे देख सकता हूँ K से K कैंसिल, 250 को कितना बना देगा 25x स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे बन के आएगा मेरा 80 प्लस x का होल स्क्वायर। अब मैं क्या कर सकता हूँ स्क्वायर रूट ले लिया जाए, तो ये बना 80 प्लस x इज इक्वल टू 5x और प्लस माइनस में आएगा, तो एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो। तो एक बार 80 प्लस x को अगर मैं लेता हूं प्लस 5x तो ये x यहाँ गया तो 4x इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू क्या हो गया 20 करके, तो x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा वो पॉइंट P जो है वो इस 2 माइक्रोकूलम के लेफ्ट साइड में 20 सेंटीमीटर पे है, जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर हम दिखाने की कोशिश करें ये आपका है ना लेट्स से 2 माइक्रोकूलम चार्ज, ये आपका -50 माइक्रोकूलम चार्ज, तो जो पॉइंट P है उसका स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस कितना हो गया, पहला आंसर हो गया 20 सेंटीमीटर। दूसरा अगर मैं बात करने जाऊं यहाँ पे लेट्स से 80 प्लस x को एक बार किसके बराबर कर दिया जाए -5x के बराबर कर दो, तो यहाँ से -6x की वैल्यू कितनी आई अपनी 80, -6x की वैल्यू 80 मतलब x आया -40/3, -40/3 मतलब -13.3 सेंटीमीटर, 13.3 सेंटीमीटर मतलब कहीं बीच में यहाँ होगा ना। इससे आपने x पीछे प्लस माना है ना, आगे है ना माइनस आने का मतलब जिस डायरेक्शन में माने उसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है 2 और 50 की बात करूं तो क्या यहाँ पे वो पॉइंट P हो सकता है, जैसे हम बात करें यहाँ पे 13.3 से यहाँ से हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि 2 के कारण हम देख रहे हैं डायरेक्शन के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और 50 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, दोनों ऐड होके 0 नहीं हो सकता। तो ये जो है ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, डायरेक्शन के थ्रू बता दिया। देयरफॉर फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर हमारा हो गया 20 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हमारा फाइनल आंसर हो गया, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0 टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ 2 माइक्रोकूलम चार्ज, जो आपने अरेंजमेंट दिखाया है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आया समझ में? आपको बस करना क्या था KQ/R² को बैलेंस आउट करना था ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पहले तो वो पॉइंट पता कर लिया, ये पॉइंट P यहाँ पे है, तो K इंटू 2/x², यहाँ से डिस्टेंस x है, इज इक्वल टू K इंटू 50 डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं 80 प्लस x का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके एक बार +5x एक बार -5x। अगर आप राइट साइड लेके करते तब आप x की वैल्यू निकालते
ना, उसमें प्लस माइनस फिर आता तो वो ऑटोमेटिकली x की वैल्यू अगर आप इस साइड मानते यहां से तो ऑटोमेटिकली वो डिस्टेंस इसी पे ही आता घूम फिर के। ये मैंने थोड़ा सा लॉजिक लगा लिया कि 2 के लेफ्ट साइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड चार्ज का कम है तो डिस्टेंस भी कम होना चाहिए, ताकि जो मैग्नीट्यूड के कारण कम इलेक्ट्रिक फील्ड हुई है वो डिस्टेंस कम होने के कारण उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाए, और इस मैग्नीट्यूड बढ़ने के कारण जो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होती वो ज्यादा डिस्टेंस के कारण कम हो जाए। तो उस तरह से वो बैलेंस कर जाए इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको फील्ड बैलेंस करके नेट फील्ड क्या कराना था? 0 कराना था। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आया समझ में? तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। नहीं समझ आए तो थोड़ा सा है ना, एक बार आगे की तरफ लेके देखो, 50 के राइट साइड में लेके देखो। बीच में तो होगा ही नहीं, बीच में तो हमने दिखा दिया यहाँ पे, है ना। जब आंसर आ जाए उसको चेक करो लॉजिकली, दोनों एक डायरेक्शन में ऐड होके 0 होगा ही नहीं, तो बीच वाला सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। तो हमने क्या मान के चला, एक बार 2 के लेफ्ट में, एक बार 50 के राइट में लेके देखते हैं, आपका आंसर आपको ऑटोमेटिकली सेम आता दिखता। अगला क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर। 2 लिखा है चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 2 मिलीग्राम रिमेन्स फ्रीली इन एयर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 4 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड अपवर्ड, कैलकुलेट द चार्ज एंड डिटरमाइन इट्स नेचर। तो क्या लिखा है, एक चार्ज पार्टिकल है, मास है 2 मिलीग्राम, है ना। तो 2 मिलीग्राम तो रिमेन्स फ्रीली, ये मास दिया हुआ है नॉट वेट, तो मास है 2 मिलीग्राम, तो वेट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? mg, नीचे की तरफ लगेगा, है ना। और ये लिखा है रिमेन्स फ्रीली इन एयर। फ्रीली इन एयर का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस वेट को क्या किया हुआ है? बैलेंस किया हुआ है मिलीकन सॉलिड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 4 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड अपवर्ड। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसका मैग्नीट्यूड मेरे पास है 4 न्यूटन पर कूलम, और वो कहाँ की तरफ लग रहा है? अपवर्ड्स की तरफ लग रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो ऊपर की तरफ QE है, तो इस चार्ज का नेचर कैसा होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर, मतलब ये जो चार्ज होगा इस बॉडी पे वो प्लस Q होगा। अब यहाँ पे उसका नेचर तो पता कर लिया कि चार्ज जो होगा वो प्लस Q होगा। अब उसका लेट से मैग्नीट्यूड पता किया जाए, तो हम क्या कर रहे हैं? हम सिंपली इलेक्ट्रिक फोर्स को उसके वेट के बराबर कर रहे हैं। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास mg डिवाइडेड बाय क्या हो गया? E करके हो गया। अब मास कितना दिया हुआ है? मास दिया हुआ है 2 मिलीग्राम, मिलीग्राम हो जाएगा 10⁻³ ग्राम, और केजी में ले जाऊं तो 10⁻³ और लगा लो, ये पूरा का पूरा केजी। फिर G की वैल्यू कितना यूज करो? 10 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 4, तो 2/4, 2 इससे 5 से कैंसिल किया, तो ये आया 5 × 10⁻⁶ कूलम। यहां से हम लिख सकते हैं चार्ज कितना आया? प्लस ना, जो टोटल इस बॉडी पे जो चार्ज आया वो आया +5, क्या लिख सकता हूं? माइक्रो कूलम करके। तो 5 × 10⁻⁶ कूलम इज 5 माइक्रो कूलम। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आपको बस करना क्या था? इसके वेट को बैलेंस करना था इलेक्ट्रिक फोर्स से। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर दिया है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर है, मतलब चार्ज प्लस होगा। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कब लगता है? जब चार्ज पॉजिटिव हो। तो बैलेंस कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, मास 2 मिलीग्राम है, मिलीग्राम को केजी में ले जाएंगे तो 2 × 10⁻³ ग्राम हो गया, उसको फिर केजी में ले जाने के लिए और 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो तो केजी हो गया, और जी की वैल्यू 10 यूज करो। यहां से हमारे पास आ गया आपका उस बॉडी का टोटल चार्ज। नेचर का मतलब क्या होगा? नेचर का मतलब सिंपली है कि उस पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो यहां बोल सकते हैं वो जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है ना। लेट्स से यहाँ पे पूछा था नेचर, नेचर मतलब उसका प्लस चार्ज बना हुआ है या उसका माइनस चार्ज बना हुआ है, बस ये क्वेश्चन में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आया जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करने। तो 3 लिखा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी ऑफ मास 10 मिलीग्राम सो दैट इट मे रिमेन स्टेशनरी इन एन एयर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 100 न्यूटन पर कूलम। तो बिगिनर्स बॉक्स का क्वेश्चन नंबर 3 बात करूं तो लिखा है एक न्यूट्रल बॉडी है, इससे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है या रिमूव करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है। मैग्नीट्यूड कितना है? 100 न्यूटन पर कूलम है। इसका मास मुझे दिया हुआ है,
तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं इसका वेट जो होगा वो नीचे की तरफ होगा mg, और ये जो वेट है इसको बैलेंस कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा तभी बैलेंस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्वेश्चन में बोला है डायरेक्टेड अपवर्ड्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी ऊपर लग रहा है, तो इस बॉडी पे चार्ज क्या होगा, प्लस क्यू करके होगा। अब यहाँ पे टोटल चार्ज प्लस क्यू है, मतलब क्या कहा जा सकता है, n इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे जिसके वजह से पहले न्यूट्रल था, अब n प्रोटॉन बढ़ गए, तो जिसके वजह से टोटल चार्ज आपका प्लस q निकल के आ गया। अब वो n की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले क्या लिख सकता हूं, सबसे पहले लिख सकता हूं एयर में स्टेशनरी है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। अब इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है QE, किसको बैलेंस करते हुए, इसके वेट mg को। अब यहाँ पे q की वैल्यू कितनी आई, q आ गया mg डिवाइडेड बाय E, और मुझे यहाँ पे ये पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं रिमूव करने हैं, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ प्लस चार्ज आया, मतलब n इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए होंगे। कितने हुए होंगे यही हम कैलकुलेट करेंगे। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से Q की जगह Ne लिख दिया जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, mg डिवाइडेड बाय E इंटू E करके। यहाँ से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, m की वैल्यू हो गई 2 मिलीग्राम, फिर से मिली को kg में ले जाओ, 10 पावर माइनस 3, ये ग्राम आया, फिर और 10 पावर माइनस 3 kg हो गया। g की वैल्यू कितनी है 10। फिर बात की जाए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में गिवन है 100 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाए तो ये कैलकुलेट करने पे लगभग कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली, इससे ये कैंसिल हुआ, या 10 पावर माइनस 18, 10 पावर माइनस 18 ऊपर गया तो 10 पावर 18, 10 पावर 18 और 10 पावर माइनस 3 है ना, माइनस 6, 10 पावर 12 हो गया, तो 10 पावर 12 ऊपर पड़ा है 2, और ये है 16 इंटू क्या आ गया मेरे पास 10 करके। तो इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना यहाँ पे रिमूव हुए होंगे। इसको क्या लिख सकता हूँ 1/8 है ना, ये आपका आ गया 100 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10 पावर यहाँ पे 11 करके आया है ना, एक 10 यहाँ से निकाल लो। अब 100/8 कितना हो जाता है, 100/8 हो जाता है मेरे पास 8 है ना, इस 50/4, 50/4 को लिख सकते हैं आप 25/2, 25/2 इज 12.5 इंटू 10 पावर 11, दैट इज कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं 1.25 इंटू 10 पावर 11 है ना। अब ये 11 नहीं, अब ये कितना हो गया आपका 10 पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी रिमूव्ड है ना। इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दो तो वो एयर में फ्रीली सस्पेंडेड रहेगा, आर टू बी रिमूव्ड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिर से वही क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल का यूज करते हुए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, उसका वेट mg, तो इलेक्ट्रिक फोर्स mg के बराबर करते हुए इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया QE, इसको mg के बराबर करो, Q की वैल्यू लिख सकता हूँ mg डिवाइडेड बाई E। अब क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से ये बन के आया n इंटू E, n की वैल्यू हो गई mg डिवाइडेड बाई E इंटू E। m मिलीग्राम में था, ग्राम में ले गया 10 पावर माइनस 3 kg में ले जाने के लिए, और 10 पावर माइनस 3, g की वैल्यू 10, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 पावर माइनस 19 और इलेक्ट्रिक फील्ड है 100, इलेक्ट्रॉन ये n इतना आया, मतलब इस पे टोटल इतना लेट्स से एक्सेस प्लस चार्ज होगा, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए होंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले न्यूट्रल था, अब प्लस हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन हटे होंगे। कितने हटे होंगे, इतने, जिसके कारण उतने प्रोटॉन बड़े होंगे और ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। यहाँ तक सबको आ रहा है समझ में? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप जरूर क्लास में पूछ लेना है ना, कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझ आया ना। सिंपल सा चीज है भाई, बैलेंस करना है। ये सभी जो क्वेश्चंस हैं आपके मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल और मेन डायरेक्शन देखने पे है कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का कहाँ होगा ना, ये देखने पे है। वेट हमेशा नीचे ही लगता है। अगला क्वेश्चन आया जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हुए, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वर्क आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट अ पॉइंट व्हेन अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ है ना
तो इस पॉइंट P पे जो टोटल फोर्स लग रहा है वो y डायरेक्शन में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है 5 × 10⁻⁻2 है ना, लेट्स से न्यूटन, और क्या लिखा हुआ है मैंने J कैप, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताइए है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको क्या लिख दो Q × E वेक्टर करके लिख दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये पूछा हुआ है इस पॉइंट P पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन के आ गया, इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज Q। और क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूं आपको इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर फॉर्म में J कैप करके दिया हुआ है, तो 5 × 10⁻⁻2 J कैप डिवाइडेड बाय चार्ज कितना दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है तो 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो को लिख दो 10⁻6 करके, तो ये ऊपर गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका 5 × लेट्स से 10⁻4, तो 5 × 10⁻4 को है ना, ये हो गया आपका 50 × 10⁻3, 50/2 इज 25 × 10⁻3, ये आया न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन क्या लिख सकता हूं ऊपर। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात की जाए तो ये आप साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा लिखेंगे 2.5 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन सेंस में क्या लिख सकते हैं J कैप करके बन के आया। तो ये आया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P है ना, डायरेक्शन बता दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू Q × E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स बाय टेस्ट चार्ज जो वहां रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया है, चार्ज आपको 2 माइक्रोकूलम करके दिया है, तो माइक्रो में 10⁻6 कैलकुलेट किए, आंसर दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है देखें, तो क्वेश्चन 5 की बात करें चलिए, तो वो टेंशन नहीं होता है ना वीडियो रिकॉर्डिंग में कि नेट चल रहा है नहीं चल रहा है, जो आज जैसे नेट ज़्यादा ही प्रॉब्लम था, बेस्ट है रिकॉर्ड करके मैं एक साथ डाल दूँ। क्वेश्चन नंबर 5, 2 charges are placed 60 cm apart. At what distance from the larger charge is electric field intensity 0? फिर से 4 माइक्रोकूलम और दूसरा क्या है, दूसरा है 36 माइक्रोकूलम, ठीक है, ये आपको गिवन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 60 सेंटीमीटर अपार्ट। आपसे पूछा है व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लार्जर चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, बड़े वाले चार्ज से किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। तो सबसे पहले दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इस पॉइंट इसके राइट साइड में बात करें तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव, इस प्लस के कारण रिपल्सिव, दोनों ऐड होके 0 हो सकता है नहीं, तो इसके राइट साइड में नहीं हो सकता वो पॉइंट। उसी तरह से लेफ्ट साइड में बात करूं, इस +4 के कारण रिपल्सिव, इस 36 के कारण भी रिपल्सिव, दोनों इस डायरेक्शन में रिपल्सिव, ऐड होके 0 नहीं हो सकता, तो वो पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा। और यहाँ पे ऐसे समझोगे कि जो मिड पॉइंट है, गेस करना हो मुझे, तो मिड पॉइंट जो 30 है उससे इस साइड में कहीं होना चाहिए वो पॉइंट, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना, चार्ज का kq/r² होता है, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो डिस्टेंस को भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, तो 36 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे है उसको बैलेंस कौन करेगा, ये 4 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ वाला बैलेंस करेगा। और ये है ना डिस्टेंस आपको इस 36 से बात करना था, तो ये डिस्टेंस x मान लिया जाए, तो ये डिस्टेंस हो गया मेरे पास 60 - x सेंटीमीटर। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस कर दूं तो ये आया E4 बराबर E36। अब 4 कूलम के कारण आपका हो गया k × 4 डिवाइडेड बाय 4 से यहां तक का डिस्टेंस हुआ 60 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 के कारण सिमिलर वे में अब ये माइक्रोकूलम कैंसिल हो जाएगा है ना, और x से लेट्स से 36 से यहाँ तक का डिस्टेंस बना हुआ है x, फिर से k से k कैंसिल, 4 36 को 9 से बनाएगा, तो ये आया 9/x²। 9/x² को मैं क्या कर सकता हूँ, 60 - x² इज इक्वल टू बन के आया x² डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया जाएगा, तो 60 - x को लिख दिया जाए +-x/9 करके ना, सॉरी 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट लूंगा तो 9 का स्क्वायर रूट आया 3। अब एक बार प्लस लेके करो, एक बार माइनस लेके, तो 60 - x को एक बार +x/3 लेके किया जाए, तो यहाँ पे ये x यहाँ गया तो x + x/3, ये आया 4x/3 बराबर 60, तो x की वैल्यू आई 180
है ना, 15 3 जा सिंपली क्या हो गया 4, है ना, 5 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या कह सकते हैं, इससे 45 सेंटीमीटर बोला था, मिड पॉइंट जो है 30 उससे थोड़ा आगे होगा, तो ये तो आ गया अपना 4 और 36 से अगर बात की जाए वो पॉइंट P, तो वो पॉइंट P क्या है, वो पॉइंट P यहां से तो हो गया 45 और यहां से कितना डिस्टेंस पे हो गया 15 सेंटीमीटर पे हो गया। ये तो सही है, ये तो प्लस वाले के कारण आया जब प्लस x/3 लिए। अब माइनस वाला पार्ट लो, तो 60 माइनस x को लो माइनस x/3 करके, तो माइनस x/3 करूंगा तो ये यहाँ आ गया, तो x माइनस x/3 मेरा निकल के आ गया 2x/3। इसको 60 करूंगा तो यहां से x आएगा आपका 180/2, 180/2 क्या हो गया 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर की बात करें तो ये 60 है, तो 90 मतलब कहीं यहाँ पे होगा ना, तो अगर ये 4 है, ये अगर 36 है, तो 90 जो डिस्टेंस है वो इस x का जो डिस्टेंस है वो 36 से है, ये 90 सेंटीमीटर, ये वो पॉइंट P है, तो ये 60 अगर है तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए अपना, ये 30 होना चाहिए। तो यहाँ पे बोलूं इस 4 के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव, 36 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव, तो क्या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होके पीछे की तरफ जीरो हो सकती है? नहीं, सेम डायरेक्शन में अगर ऐड होगी तो जीरो तो होगी नहीं, तो ये चीज आपका पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, हमें बिगर चार्ज से डिस्टेंस पूछा था, देयरफॉर आंसर क्या निकल के आ गया, x इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। कभी भी आंसर आए उसको बाद में आपको चेक करना है, क्या वो चीज लॉजिकली सही आ रही है, सही बैठ रही है या नहीं बैठ रही। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। फिर से बोल रहा हूं, राइट साइड आप देखिए ना, इसके यहां देखोगे तो 4 के कारण रिपल्सिव, 36 के कारण रिपल्सिव, दोनों लेफ्ट साइड में ऐड होके जीरो हो नहीं सकती। उसी तरह से इस पॉइंट पे आओगे तो 36 के कारण आगे रिपल्सिव, 4 के कारण आगे रिपल्सिव, दोनों राइट साइड ऐड होके तो भी जीरो हो नहीं सकते। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कहीं बीच में होगी, है ना। अब बीच के थोड़ा इस लेफ्ट साइड होगी, क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है तो इसका डिस्टेंस बड़ा होना चाहिए। तो इस 36 के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी k इंटू 36। मुझे इस बड़े वाले चार्ज से डिस्टेंस पूछा था x², और उसी तरह से ये टोटल 60 है जिसमें ये x है, तो ये 60 माइनस x, या k इंटू 4 डिवाइडेड बाई 60 माइनस x का स्क्वायर। k से k कैंसिल, एक प्लस माइनस आएगा, एक बार प्लस लेके अलग सॉल्व करो, माइनस लेके करो, और जब आंसर आए उसको चेकआउट करो लॉजिकली, कुछ इस तरह से। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आया समझ में? किसी को कोई डाउट हो आप, है ना, लेट्स से क्लास में जो होता है उसमें पूछ लेना, उसमें अगर नहीं समझ आए तो, है ना, कौन सा स्टेप नहीं समझ आया, है ना, ये पूछ के अपना डाउट क्लियर कर लेना। मेन बेसिक यहाँ पे अभी तक जो भी बात हुआ है वो आपका सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने पे बात हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक पे बेस्ड हैं। नेक्स्ट आते हैं आखिरी क्वेश्चन आज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 करके। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, 6 कह रहा है 3 चार्जेस अरेंज्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एज शोन, कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल 3 चार्जेस एट पॉइंट P। तो देखो ये 3 चार्जेस रखे हुए हैं ना, ये है -√2 माइक्रोकूलम, ये है +2√2 माइक्रोकूलम, और ये है -√2 माइक्रोकूलम, है ना। अब यहाँ से ये डिस्टेंस 1 मीटर दिया हुआ है, उसी तरह से ये डिस्टेंस भी कितना दिया हुआ है, 1 मीटर का दिया हुआ है, और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है वो पॉइंट P जो है, वो पॉइंट P भी इस मिड पॉइंट, है ना, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बताना है वेक्टर फॉर्म में ना। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, -2 के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अट्रैक्टिव होगी, ये रही, ठीक है। इसको A कह देता हूँ, इसको B कह देता हूँ, इस चार्ज को C कह देता हूँ। तो ये आया A के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह से, है ना, ये 1 है, ये 1 है, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना हो जाएगा आपका tan थीटा, है ना, इस थीटा tan थीटा 1/1, मतलब ये एंगल कितना है 45, ये 90, तो ये भी 45 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ये इस वर्टिकल के साथ 45 डिग्री पे होगा। उसी तरह से ये -2 भी यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 चार्जेस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आई, C वाले चार्ज के कारण आई।
तो ये भी अट्रैक्टिव होगी। और फिर से ये वन तो ये 45 डिग्री और ये सिमिलर वे में क्या आई 45 डिग्री। दोनों चार्ज सेम, दोनों डिस्टेंस सेम, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सेम। और इस +2√2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी रिपल्सिव इस पॉइंट पे, दैट इज EB करके आ गया। अब मैं बोल सकता हूं ये दोनों का मैग्नीट्यूड मेरा सेम होगा, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं इन दोनों का, लेट्स से E का sin 45 कैंसिल हो जाएगा, नीचे की तरफ क्या आएगा E cos 45 और इसका भी E cos 45 आएगा। तो इस पॉइंट P पे अगर बात की जाए ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड B निकालोगे और वो कितना आएगा, ये डिस्टेंस 1 है, मैग्नीट्यूड 2√2 है ना, ये आपको 2√2 माइक्रोकूलम करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे B वाले का तो बोल सकता हूँ K इंटू 2√2 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डिस्टेंस है 1 और K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9, तो 9 इंटू 2 ये बन के आ गया 18√2 और 10⁻9 10⁻⁻6 के साथ आया 10⁻3 न्यूटन ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। उसी तरह से इन दोनों का रिजोल्यूशन नीचे की तरफ किया जाए तो E cos 45 करते हुए ये आया 2E cos 45। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया जाए तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका ये वन तो ये डिस्टेंस हो जाएगा √2 करके, तो ये हो गया अपने पास K इंटू Q की वैल्यू है √2, फिर माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस यहां से यहां तक का है √2 तो r², और ये आपको मीटर में दिया हुआ है सारे डिस्टेंस, तो √2 का स्क्वायर, फिर cos 45 की वैल्यू होती है मेरी 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल करता हूं, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6 इज 9 इंटू 10 पावर क्या बन के आया ये चीज, ये आ गया आपका लेट्स से 10⁻3 न्यूटन पर क्या लिख दिया जाए कूलम करके आ गया। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं 18 इंटू 1.4, 18 इंटू 1.4 लगभग कितना हो जाएगा 32 3 है ना, 17 फिर 18 ये हुआ 252 दैट इज 25.2 इंटू 10⁻3 ये ऊपर की तरफ आया, तो इस पॉइंट P पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऊपर 25.2 नीचे 3, तो इस P पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ होगी देखा जाए तो ऊपर की तरफ होगी। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस पॉइंट P पे और ये कितना आ गया ऊपर की तरफ, हम लिख सकते हैं 25.2 माइनस 9 इज 16.2 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन सेंस क्या बोल सकते हैं ऊपर की तरफ बना हुआ है दैट इज J कैप करके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। आपको बस करना क्या था, आपको ये बैलेंस आउट करना था। तो बिगिनर्स बॉक्स 3 का क्वेश्चन नंबर हमने बात किया आपका 6 नंबर, तो लगभग इतना आंसर आएगा। और डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का दिखाया गया है परपेंडिकुलर एंड अवे फ्रॉम द लाइन, इस AB लाइन के परपेंडिकुलर एंड अवे होगा, जो हमने J कैप के टर्म में बता दिया। तो ये आया आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे। आप इस डायरेक्शन सेंस में बता सकते हो, आंसर में है ना 16.46 दिया हुआ है, 16.2 हमने लिया है ना, इसको √2 की वैल्यू वो 1.414 यूज करेगा, उससे काम करेगा, तो उससे आपका उतना एग्जैक्ट आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। ये हमने बिगिनर्स बॉक्स 3 के सारे क्वेश्चन किए। कल हम फ्लक्स वाले क्वेश्चन और आगे कंटिन्यू करेंगे सेम टाइम पे। अगर लेट्स से लाइव क्लास हुआ पॉसिबल तो लाइव लिया जाएगा, नहीं तो इसी तरह से रिकॉर्डेड वीडियोस डाले जाएंगे। तो आपको बस यहाँ पे करना क्या था, फिर से एक बार बता दिया जाए, -√2 के कारण यहाँ पे क्या करो, -√2 के कारण इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी अट्रैक्टिव आएगी। और ये कितना एंगल है, एंगल चेक करो 90 45, ये 1 तो ये 45 तो ये भी 45। उसी तरह से ये C के कारण बात करें -√2 तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्टिव, ये भी कितना है फिर से 1 तो ये 45 तो ये भी 45, दोनों एंगल 45, दोनों √2 चार्ज, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम, तो ये दोनों तो एक दूसरे से क्या कर जाएंगे है ना, ये कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कैंसिल, नीचे वाले ऐड होंगे E cos 45 करते हुए 2E cos 45। अब E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये E की वैल्यू लिखी जाएगी K इंटू √2
इंटू माइक्रोकूलम 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस √2 का स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर 2 को कैंसिल और cos 45 1/√2 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁶ आया 9 इंटू 10⁻3। और ऊपर की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका हो गया 1, तो ये हुआ k इंटू 2√2 10⁻⁶ 1 स्क्वायर। k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 लगाओ तो 9 इंटू 2√2 18√2 25.2 आएगा इंटू 10⁻3। इसको आप सिंप्लीफाई करो, योर आंसर। तो ये था बिगिनर्स बॉक्स 3 के साथ